Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 9th of December 2020. Regarding today's topic for discussion, from mains point of view, we are going to cover the 7 topics, and from the prelims point of view, there are 3 news for the today's discussion. So let's start. GS1 पेपर से न्यूज़ है. सो द फर्स्ट न्यूज़ इज हाउ माउंट एवरेस्ट गॉट 3 feet हायर endorsed बाय बोथ नेपाल एंड चाइना. सो रिसेंटली क्या हुआ है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स है ऑफ चाइना एंड नेपाल, उन्होंने जॉइंटली सर्टिफाई किया है कि जो एलिवेशन है ऑफ अ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो थी 8,848.86 मीटर, ठीक है, विच वॉज अबोव द सी लेवल, ठीक है, वो 86 सेंटीमीटर हायर है दैन इट वॉज अर्लियर एस्टिमेटेड, ठीक है. तो अर्लियर 1954 में जो एस्टिमेट की गई थी उसकी हाइट, उससे कुछ जो सेंटीमीटर है वो, सॉरी 3 फीट, ओके 3 फीट या 3 फीट जो है वो हायर है, ऐसा उन दोनों की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है, ठीक है. अभी माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है इट राइज अ बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज, दैट इज बिटवीन द नेपाल एंड बिटवीन द चाइना, ठीक है. इस तरीके से वहाँ पे माउंट एवरेस्ट जहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक्ट एज अ बॉर्डर बिटवीन द चाइना एंड नेपाल, ठीक है. तो माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है अलॉन्ग विद द चाइना, ठीक है. तो नेपाल में उसको सागर माथा करके बुलाया जाता है, एंड चाइना में माउंट कुमोलाग्मा, ठीक है, ये एक नाम है, उसको इस तरीके से बुलाया जाता है, ठीक है. तो माउंट एवरेस्ट इज अ डिफरेंट नेम इन अ नेपाल एंड अ चाइना, ठीक है. रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, तो क्या हुआ है, ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी जो माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा डिबेट में रही है, बट ये जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है इट हैज़ बीन इन डिबेट फॉर वेरियस रीजन, ठीक है, और फॉर द वेरियस इशू, ठीक है. जैसे कि उस वाइल कंसिडरिंग इट हाइट, either we should consider the rock height or whether the snow cradling, ठीक है. तो इस तरीके से हमेशा ही माउंट एवरेस्ट जो है डिबेट में रहा है. अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाउ एंड व्हेन वॉज द अर्लियर मेजरमेंट ऑफ 8848 मीटर वॉज डन, ठीक है. तो इसके पहले मेजरमेंट कब हुआ था माउंट एवरेस्ट का, तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो सर्वे ऑफ इंडिया इन 1954, उन्होंने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ अ थेडोलाइट चेन एंड अ जीपीएस, ठीक है, इसका मदद लेके उन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो एलिवेशन है उसको मेजर किया था, एंड उन्होंने एस्टिमेट किया था कि उसकी हाइट 8848 मीटर है, एंड इट वॉज फर्दर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट चाइना, ठीक है. तो चाइना ने उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है. एंड ये जो थेरोलाइट चेन और जीपीएस है, जो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट होंगे उनको ये जो टर्म्स है बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए, ठीक है. दिस आर द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, दिस आर द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट. अब उसके बाद क्या हुआ, 1999 को एक यूएस की जो टीम है उन्होंने एलिवेशन डिक्लेयर कर दिया, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिवेशन बोला माउंट एवरेस्ट का, दैट इज 8850 मीटर, ओके. इस तरीके से हमने न्यूज़ वो कवर कर ली, पर उसके साथ साथ यहाँ पे और एक पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे एक फिगर मेंशन है जहाँ पे डिफरेंट जो कंटिनेंट्स हैं वहाँ के जो है इंपॉर्टेंस पीक्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है. जैसे हम जानते हैं हम एशिया कंटिनेंट में रहते हैं, इसलिए एशिया के इंपॉर्टेंट पीक्स जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है. सो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वन इज़ अ माउंट एवरेस्ट, सेकेंड इज़ अ K2 एंड थर्ड इज़ अ कंचनजंगा. इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट जो है कंटिनेंट के डिफरेंट जो माउंटेन्स है उसके नाम दिए गए हैं, जस्ट गो थ्रू देयर नेम, ठीक है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंटार्कटिका का, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के वगैरह जो है नाम दिए गए हैं, जस्ट गो थ्रू दिस वन. एंड लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट न्यूज़. GS2 पेपर से न्यूज़ है. तो न्यूज़ क्या है, वी वॉन्ट ऑर्डर एनी स्टेप दैट विल हॉबल इकोनॉमी से बाय SC, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ओरली ऐसा बोला है कि वो अभी किसी भी तरीके का ऑर्डर पास नहीं करेगी दैट विल रिस्क द इकोनॉमी गोइंग हेवायर मतलब क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है. वो किसी भी टाइप का एक ऑर्डर पास नहीं करेंगे जिसके वजह से जो हमारी इकोनॉमी है दैट विल गो आउट ऑफ कंट्रोल. एंड अभी की इशू क्या है, कि इशू इस तरीके से है कि रिसेंटली क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है दे आर हियरिंग अ डिफरेंट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द सेवरेट पिल्स, ठीक है. जो उनके पास पिल्स आए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो पिटिशंस आए हैं उसके रिलेटेड वो डिफरेंट जो
गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है उसको सुन रही है, ठीक है। वो जो पिल्स है, ठीक है, सेपरेट पिल्स आर मेड फ्रॉम द वेरियस सेक्टर, जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, रियल एस्टेट, पावर सेक्टर, एंड ये जो है, ठीक है, एंड अदर डेप्ट रिलीफ इंक्लूडिंग द वेवर्स ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द मोरेंटोरियम, ठीक है। अभी मोरेंटोरियम मतलब क्या होता है, एक टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एनी एक्टिविटी और अ लॉ अंटिल फ्यूचर में वो जब तक लिफ्ट नहीं हो जाता, तो वो जो पीरियड होता है उसको मोरेंटोरियम बोलते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इनकी जो पिल्स है रिस्पॉन्स जो सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है इज हियरिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट सेपरेट पिल्स। तो कोर्ट का कहना ऐसा है कि कोर्ट सेड दैट आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट रिवेल दैट अ ब्लैंकेट वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ डेप्ट इकर्ड by by all classes and the category of a borrower for the moratorium period will mean for giving and estimate over 6 lakh crore, ओके कितना estimate बोल रहे हैं वो, over 6 lakh crore, ठीक है। सो गवर्नमेंट that is center is recently in concern, what are the reasons for the concern and why the center is in concern। तो सबसे पहला ऐसा कंसर्न का ये है कि एक पॉसिबल क्रिपलिंग of a banking sector was one of the major reason for not even कंटेम्पलेटिंग अ वेवर इंटरेस्ट एंड रेस्ट्रिक्टिंग द रिलीफ, ठीक है। तो मेजर एक रीज़न क्या है, ठीक है, जो सेंटर का, ठीक है, कंसर्न क्या है, तो जैसे हम जानते हैं कि द बैंकिंग सेक्टर कैन पॉसिबली ऑकर एनी टाइप ऑफ अ क्रिपलिंग इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ अ कंटेम्पलेटिंग अ वेवर इंटरेस्ट और रेस्ट्रिक्टिंग द रिलीफ एंड दस एक मेजर ये इशू हो गया। अभी सेकेंड इशू क्या है, इफ़ द बैंक वेयर टू बियर दिस बर्डन, ठीक है, अगर बैंक ने एग्री कर भी दिया है, इफ दे बियर एनी टाइप ऑफ बर्डन्स देन इट विल नेसेसरी वाइप आउट अ substantial and a major part of their net worth, and along with this for every loan account there were about 8.5 deposit accounts in a इंडियन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो जितने भी लोन अकाउंट है उसके देखा जाए तो 8.5 डिपॉजिटर जो है अकाउंट सेक्टर्स है इन इंडियन बैंकिंग एंड दस गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो किसी भी टाइप का जो एक स्टैंड नहीं ले सकती है जिसके कारण जो है हमारी जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो टॉपल हो, ठीक है। दस दिस आर द फ्यू कंसर्न रिगार्डिंग द सेंटर, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट को किस तरीके से मेजर्स लेने चाहिए, तो व्हाट आर द वेरियस मेजर, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस under the Disaster Management Act and the RBI has acted proactively, तो किस तरीके से, तो सबसे पहला है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सैंक्शन किया है ओवर 90,800 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। तो उन्होंने इतना जो अमाउंट है, ठीक है, दैट इज़ 90,000 करोड़ प्लस, ठीक है, अमाउंट जो है उन्होंने लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी दैट इज कैश, उसको जो है इंजेक्ट किया है इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड दस इट विल कहीं ना कहीं ये इनेबल करेगा देम टू पे देयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द पावर प्रोड्यूसर एंड द ट्रांसमिशन कंपनीज, ठीक है। जैसे हम जानते हैं नाउ डेज द पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी या वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, ठीक है। एंड दस जो गवर्नमेंट ने ये जो स्टैंड लिया है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और इंजेक्टिंग द लिक्विडिटी, तो वो कहीं ना कहीं इनेबल करेगा फॉर enable to them for paying the outstanding due to the power producer and along with this transmission companies। second क्या है, in the real estate sector जो government है advisory was issue allowing the extension of a registration and completion date of the project under the real estate regulation authority by treating the COVID-19 as a event of a force मेजिरो एंड थर्ड क्या है, गवर्नमेंट ने एक जो रिलीफ दी है, ठीक है, स्प्लेटर रिलीफ फॉर एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए भी है। किस तरीके से उन्होंने लॉन्च, किस तरीके से वो आया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ रुपीज़ अप टू 3 लाख करोड़ बैक्ड बाय 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दैट वी, तो ये कहीं ना कहीं इनेबल करेगा एमएसएमई सेक्टर को कि दे ब्रिंग बैक देयर रेगुलर ऑपरेशन। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने 1.87 लाख करोड़ जो है वो भी सैंक्शन किए हैं फॉर दिस एमएसएमई सेक्टर दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फोर्थ वन क्या है, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क भी अनाउंस किया गया है बाय द आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया took care of a apprehension जो राइज हुई थी about the possible downgrading of a loan account from the standard
to the non-performing asset. एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी, उनके थ्रू भी एक इशू किया गया है सर्कुलर जो रिलैक्स करेगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ डिफॉल्ट कमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड थर्ड वन क्या है, एंड लास्ट वन 6th पॉइंट, दैट इज कामात कमेटी, ठीक है, जो सेटअप की गई थी बाय द आरबीआई, उन्होंने भी रिकमेंड किया है financial parameter for the debt restructuring of a 26 sector which are affected by the COVID-19. These are the various steps that are taken by the government of India. Next, अब देखते हैं कि न्यूज़ क्या है. नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो ये कंस्टिट्यूट हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. इसके फंक्शंस अगर देखे जाए तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो अपील्स आते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, उसके सेक्शन 61, उसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ आईबीसी, ठीक है, आईबीसी दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड 2016 का. एंड थर्ड वन क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर्स आते हैं उसके अपील्स दे यूज टू हियर. एंड कंपोजिशन अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द चेयरमैन एंड द जुडिशली मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो सारा जो है अपॉइंट किया जाता है विद द कंसल्टेशन ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है. एंड जो मेंबर्स होते हैं ऑफ द ट्रिब्यूनल अलॉन्ग विद द टेक्निकल मेंबर, वो सारा जो है अपॉइंट किया जाता है बाय द सिलेक्शन कमिटी, ठीक है. अभी सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होते हैं, तो सिलेक्शन कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और हिज नॉमिनी, ठीक है, जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ अ कॉर्पोरेट अफेयर as a member, secretary of a ministry of a law and justice as a member, and a secretary of a in the department finance services in the ministry of a finance, ठीक है. ये सारा होता है उसका कंपोजिशन. अभी एलिजिबिलिटी कौन क्या होती है, तो चेयरमैन के लिए एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए, सो जो चेयरमैन होते हैं दे शुड आइदर बी अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. जुडिशली मेंबर का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो दे शुड बी अ हाई कोर्ट जज और इन अ जुडिशियल मेंबर ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर अ 5 year और द मोर. टेक्निकल मेंबर का अगर देखा जाए तो पर्सन जो है वो एलिजिबल होना चाहिए और proven with the ability, integrity and standing, have a special knowledge and experience about 25 year or more in the specific area. इस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं. नेक्स्ट अगर उनका टर्म पीरियड देखा जाए तो टीम ऑफ ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन एंड मेंबर्स जो होता है 5 साल का होता है और उसमें रीअपॉइंटमेंट जो है एंड दे कैन बी रीअपॉइंटमेंट फॉर एडिशनल 5 year, ठीक है, तो रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है फॉर द एडिशनल 5 year. इस तरीके से हमने जो ये न्यूज़ थी रिगार्डिंग द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल वो कवर कर ली. अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं कि इलुरु मिस्ट्री डिसीज एम्स फाइंड ट्रेसेस ऑफ लीड इन अ ब्लड सैंपल ऑफ अफेक्टेड. तो रिसेंटली क्या हुआ है, एटलीस्ट 550 जो पीपल्स है वो जो है बीमार हुए हैं इन द आंध्र प्रदेश इन इलुरु टाउन, ठीक है, सिंस सैटरडे इवनिंग ड्यू टू द अनडायग्नोस्ड इलनेस. अब क्या हुआ है, फॉलोइंग दिस एम की जो टीम है एम्स, ठीक है, उनकी टीम ने कंडक्ट किया है ब्लड टेस्ट, ठीक है. अभी ये जो डिसीज़ है, ठीक है, वो उसके बारे में अब देखते हैं. तो व्हाट कॉज दिस, तो द रिजल्ट इंडिकेट दैट, ठीक है, उन्होंने जो टेस्ट ली उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में इंडिकेट किया गया है द लीड और निकेल जो है, लीड और निकेल का कंटेंट ड्रिंकिंग वाटर में और मिल्क एज अ पॉसिबल रीज़न कि क्यों जो पीपल्स है वहाँ के बीमार हो रहे हैं, ठीक है. व्हाट आर द सिम्टम्स जो पीपल्स में दिखाई दे रहे हैं, देर आर द वेरियस सिम्टम्स जो पीपल को फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गई, वोमिटिंग, हेडेक, ठीक है. अलॉन्ग विद दिस जो इलनेस है हैज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, तो ये कम्युनिकेबल जो नहीं है, ठीक है, कॉन्टेजिनस नहीं है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा जो है लीड और निकल का कंटेंट होने के वजह से जो है पीपल्स इतना जो है इल हो रहे हैं, ठीक है. व्हाट आर द फर्दर कंसर्न, द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल इन द ब्लड सैंपल आर वेरी लेस एज द पेशेंट आर वेयर रिकवरिंग फास्ट, ठीक है. प्रेजेंस उसका जो है थोड़ा कम है जिसके वजह से जो है पीपल्स आर रिकवरिंग फास्ट. इफ द क्वांटिटी ऑफ दिस टॉक्सिक इज हाई और इट विल स्प्रेड थ्रू द एयर देन इट विल अफेक्ट द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है. तो वो अगर एयर थ्रू
स्प्रेड हुआ, या वो टॉक्सिक का जो कंटेन है वो अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर अमाउंट, दो तो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कॉज को न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हार्म कर सकता है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं वो इलुरु टाउन में मिला है आंध्र प्रदेश के, दस उसको जो है इलुरु एक मिस्टीरियस डिसीज स्प्रेड हो रहा है ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि जनरल फैक्टर्स क्या है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द लीड पॉइजनिंग। तो सबसे पहला है कि इनफॉर्मल एंड सबस्टैंडर्ड रिसाइकलिंग ऑफ अ लीड एसिड बैटरीज, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकंड क्या है, इंक्रीज इन व्हीकल ओनरशिप combined with the lack of a vehicle batteries, जो recycling regulations and infrastructure, workers जो है different in a dangerous and जो फील्ड में जॉब करते हैं, एंड ऑफन इनलीगल रिसाइकलिंग ऑपरेशन जो होते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग ओपन ऑफ अ बैटरी केसेस या स्लीप एसिड or the lead dust in the soil. They also smelled the recovery lead in a crude open air furnace and emit a toxic fumes पॉइजनिंग द सराउंडिंग कम्युनिटी, ठीक है। दिस आर द फ्यू जनरल फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द लीड पॉइजनिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक डाटा यहाँ पे दिया गया है इस फिगर में कि यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम दिया गया है, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स, एंड देन हाउ इट इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड व्हाट आर द सोर्सेज एंड व्हाट आर द रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट वी विल गो थ्रू दिस 3 पॉइंट, ठीक है। तो कॉपर का अगर देखा जाए तो वो इफेक्ट किस तरीके से करती है, वो एनीमिया, लीवर, किडनी डैमेज भी कर सकती है, अलॉन्ग विद दिस इंटेस्टिनियल इरिटेशन। एंड सोर्स क्या होता है कॉपर का, वो है सॉइल कंटेमिनेशन। सेकंड क्या है, निकेल। अभी निकेल का अगर देखा जाए तो वो पर्सन को लॉन्ग टाइम जो है एक्सप्लोजर अगर हुआ निकेल का तो वो डिक्रीज कर सकती है BW हेल्थ, हार्ट और लिवर डैमेज और स्किन इरिटेशन भी कॉज कर सकती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अ निकेल, द वॉल्केनिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एंड एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है, जैसे कि मेटल प्लेटिंग हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, कंबशन और द फोसिल फ्यूल एंड द निकेल माइनिंग। नेक्स्ट क्या है, आयरन। अगर आयरन का अगर केस देखा जाए तो एनीमिया, हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज़ जैसे बीमारियां हो सकती है। उसका मेजर सोर्सेज क्या है, तो मीट, होल मीट प्रोडक्ट और अ पोटैटो एंड अ वेजिटेबल, ठीक है। कम कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में भी हेयर लॉसेस, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, डायरिया, ठीक है, कॉमा और इवन डेट ऐसा भी हो सकते हैं, स्टेरिलिटी को भी इफेक्ट हो सकता है। अलॉन्ग विद दिस सोर्सेज क्या है, सॉइल कंटेमिनेशन। मैग्नीज का अगर देखा जाए तो स्लीपनेस, वीकनेस, ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज क्या है जो इन्फेक्ट करते हैं, एग, नट, ऑलिव ऑयल, ग्रीन बीन्स, सोयाबीन्स, ठीक है, दिस आर द फ्यू सोर्सेज जिसके वजह से जो मैग्नीज का कंटेंट है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इस तरीके से वी हैव कवर्ड दिस बॉक्स। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान चाइना वॉयलेट अ रिलीजियस फ्रीडम यूएस। तो रिसेंटली यूएस डिपार्टमेंट जो है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैव प्लेस्ड वेरियस कंट्रीज इन द डिफरेंट लीज प्रेजेंट टू द इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम एक्ट, ठीक है। तो अंडर द रिलीजियस फ्रीडम जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ को उनके एक लिस्ट में रखा है। तो व्हाट आर द की पॉइंट कि क्यों उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को ऐसा बोला है कि दे आर वायलेटिंग द रिलीजियस फ्रीडम। So what are the key point? The first point is that जो पाकिस्तान और चाइना है is among the 8 other countries that are particularly concerned for violation of a religious freedom, ठीक है। तो religious freedom को violate करने वाले 8 countries में पाकिस्तान और चाइना भी शामिल है। Which are the other countries? वो है म्यांमार, ठीक है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। म्यांमार, इटरिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ अरेबिया, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ओके, दिस आर द अदर रिमेनिंग कंट्रीज। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ एंड रशिया ऑन अ स्पेशल वॉच लिस्ट में रखा गया है फॉर द गवर्नमेंट दैट हैव बीन एंगेज इन और टॉलरेटिंग द सेवरल वायलेशन इन द रिलीजियस फ्रीडम। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, अल शहाबा, अल कायदी, बोको हराम, हयात ताहरीक अल शाहम, the Houthis, ISIS Greater Sahara, ISIS West Africa, Jamaat Nasr al-Islam व मुस्लिमी एंड द तालिबान, ठीक है।
आर द एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है, तो इनको पर्टिकुलर कंसर्न्स है, ठीक है, दिस आर द फ्यू एंटिटीज, अलॉन्ग विद दिस आर द कंट्रीज विच आर इन द स्पेशल वेट watch list, and these are the countries which are put in the list which who are violating the religious freedom, ठीक है, दिस आर द की फाइंडिंग। नोटेबल, जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नॉट एक्सेप्टिंग द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन्स फ्रीडम, जो रिकमेंड करता है दैट इंडिया, रशिया, सायरा और सायरा सीरिया एंड वियतनाम जो है आर ऑल्सो डिजिग्नेटेड एज अ CPC, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द यूएस कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो जो यूनाइटेड नेशन की जो कमीशन है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसके बारे में अगर देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट बाय पार्टिजम यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है जो क्रिएट हुई थी 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट में, ठीक है, जो मॉनिटर करती है यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन ऑन अ ब्रीफ बिलीफ अब्रॉड, ठीक है। और ये जो बॉडी है वो यूज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो मॉनिटर करती है रिलीजियस फ्रीडम वॉयलेशन ग्लोबली, एंड वो जो बॉडी है वो पॉलिसी रिकमेंडेशन भी करती है टू द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द कांग्रेस, ठीक है। इस तरीके से उनके बारे में देख लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बॉडी दैट इज अ यूनाइटेड यूएस की कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एंड जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके ऑफिस में, ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो द फर्स्ट बॉडी दैट इज USCIRF एक इंडिपेंडेंट बाय पार्टिजम फेडरल गवर्नमेंट एंटिटीज है, वाइल जो ये ऑफिस है ऑफ इंटरनेशनल फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम वो इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द IRFA, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, ठीक है, इसके अंडर में वो इस्टेब्लिश हुआ था एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये दोनों जो बॉडीज़ है या दोनों जो डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, रिलीज करती है एनुअल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, बट ईच हैज़ अ डिफरेंट पर्पज़, ठीक है, दोनों का डिफरेंट पर्पज़ है। स्टेट डिपार्टमेंट का अगर देखा जाए रिपोर्ट करती है डॉक्यूमेंट ऑन अ रिलीजियस फ्रीडम वॉयलेशन इन एनी कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये दूसरी जो बॉडी है, ठीक है, CIRF एनुअल रिपोर्ट जो है उनकी वो रिकमेंड करती है कंट्रीज टू बी डेजिग्नेटेड एज अ कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच मस्ट कंसीडर, ठीक है। अभी कुछ बैकग्राउंड देखा जाए तो आर्टिकल 18 जो है ऑफ अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ अ ह्यूमन राइट वो प्रोवाइड करता है कि जो पर्सन से, ठीक है, एवरी पर्सन और द एवरी वन हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ अ थॉट कंसाइंस एंड अ रिलीजन, एंड दिस राइट्स ये भी इंक्लूड करता है कि उनको फ्रीडम है कि वो चेंज करे उनका रिलीजन और द बिलीफ, एंड अ फ्रीडम either alone or in the community with other and in a public or a private to manifest this religion or belief in teaching practice worship and observance, ठीक है। कहाँ पे मेंशन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की आर्टिकल नंबर 18 में। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। GS3 पेपर से न्यूज़ है सप्लाई ऑफ अ लाइफ सेविंग मेडिसिन इफेक्ट बाय मेक इन इंडिया पॉलिसी। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उन्होंने रिटर्न में लिखा है टू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड को कि क्या लिखा है रिगार्डिंग सीकिंग ऑफ अ एग्जम्पशन फॉर प्रोक्यूरिंग द सर्टन मेडिकल आइटम्स मैन्युफैक्चर आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने रिटर्न फॉर्म में लिखा है पर्टिकुलरली जो मेडिसिन जो ट्रीट करती है कोविड-19 और कैंसर को। तो अभी इशू क्या है, ठीक है, अभी उनको प्रोक्यूर जो कर रहे हैं वो, ठीक है, रिसेंटली जो प्रोक्यूर कर रहे हैं आउटसाइड द इंडिया उसी के रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि मेकिंग इंडिया में ऑब्वियसली वो जो है इशू अराइज कर सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यही मेंशन किया गया है जो हमारे एग्जिस्टिंग मेकिंग इंडिया पॉलिसी है, there is no window available to procure such item from the supplier who may not meet the local content criteria required for the class 1 and class 2 local supplier category, ठीक है। तो मेकिंग इंडिया की जो पॉलिसी है वहाँ पे कुछ प्रोक्यूरमेंट को जो है जो डील ही करते हैं विद द लोकल कंटेंट क्राइटेरिया दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लास 1 एंड क्लास 2 लोकल सप्लाई क्राइटेगरी, तो उसको जो है कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्लास 1 क्या होता है, एक लोकल सप्लायर और द सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पे
those goods or the services or the work offered for the procurement have a local content equal to or the more than 50%. And class 2 criteria क्या है, is a supplier or the service provider जिसके goods और the जो सर्विसेज है और द वर्क है जो ऑफर करता है फॉर द प्रोक्योरमेंट हैविंग लोकल कंटेंट ऑफ मोर देन 20% बट नॉट लेस दैन 50%। इस तरीके से दो क्राइटेरिया, ठीक है, दैट इज क्लास 1 एंड क्लास 2। एंड अभी क्या है, ओनली दिस टू क्राइटेरिया ऑफ अ सप्लायर शैल बी एलिजिबल टू बाइट विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल गुड्स सर्विसेज और द वर्क एंड विल एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ परचेज लेस दैन ₹200 करोड़। सो हाउ इज इट अफेक्टिंग, तो वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, तो सर्टन जो ड्रग्स है इन यूज जो होते हैं इन द कैंसर ट्रीटमेंट आर मैन्युफैक्चर आउटसाइड द इंडिया, बट उनके जो मार्केट, जो इंडिया मार्केट है, इंडियन मार्केट में वो अवेलेबल होते हैं थ्रू द वेरियस एजेंट एंड द डीलर्स एंड दस विदाउट मीटिंग द प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट आइटम कैन नॉट बी प्रोक्योर फ्रॉम सच अ एजेंट्स। ठीक है, तो ये इंडिया में मिलते हैं बट टू द एजेंट एंड अ डीलर्स, तो जिसके वजह से क्या है वो प्रॉपर प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं एंड दस उस टाइप के आइटम्स को प्रोक्योर करना नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इट द आइटम कैन नॉट बी प्रोक्योर फ्रॉम सच टाइप ऑफ एजेंट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन इज दैट जो अनइरप्टेड सप्लाई चेन है ऑफ द मेडिसिन अलॉन्ग विद द मेडिकल आइटम्स are essential in the human life saving categories and providing satisfaction healthcare to all railway employees and the their family members। ठीक है, तो इसके वजह से उन्होंने ये स्टैंड लिया है एंड दे हैव रिटर्न, मतलब उन्होंने जो है रिटर्न फॉर्म में उनको भेजा है। ठीक है, किसको भेजा है, रेलवे की जो बॉडी है, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड को भेजा है। ठीक है, अब देखते हैं मेक इन इंडिया पॉलिसी क्या है। तो सितंबर 25, 2014 को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कि वो इंकरेज करे मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड galvanize the economy with the dedicated investment in manufacturing and the services। what are the targets behind it, तो targets क्या है मेकिंग इंडिया के कि वो इंक्रीज करे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट टू 12 to 14% पर एनम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेक्टर शेयर जो है इंडियन इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और उसके साथ साथ 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब भी क्रिएट हो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए बाय 2022। वो उसके साथ साथ इंश्योर करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए हेल्प हो बाय 2022 25%, एंड उसको रिवाइज किया जाएगा रिवाइज टू 2025 एंड करंटली अगर देखा जाए 15 to 16% है। आउटकम्स क्या है, सो फार कितना हमने अचीव किया है। ठीक है, इतने पहले से स्टार्ट हुई है 2014 से मेकिंग इंडिया पॉलिसी, तो आउटकम सोफास क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 16 बिलियन से, ठीक है, इन 2013-14 के अगर देखा जाए तो 36 बिलियन तक इंक्रीज हुआ है, बट इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग फर्दर एंड इट इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। FDI in manufacturing sectors has become weaker than both, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ देख सकते हैं कि 7 था हो गया है। ठीक है, इस पीरियड में 14 के पीरियड में 9.6 बिलियन था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, FDI इन द सर्विसेज सेक्टर इज 23.5। ठीक है, एंड इट वॉज मोर दैन 3 times द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच शो द इंडियन इकोनॉमी ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ हैविंग अ रिमार्केबल डेवलप कंप्यूटर सिस्टम। इंडिया शेयर जो है इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रिमेन अराउंड 2% लेस दैन, फार लेस दैन 18% शेयर ऑफ अ China। ठीक है, दिस आर द की फाइंडिंग और द की आउटकम दैट हैव बीन सीन since the program of making India was implemented। अब नेक्स्ट क्या है, हाउ महाराष्ट्र पुलिस विल यूज़ अ सॉफ्टवेयर टू क्रैक डाउन अ चाइल्ड पॉर्न। तो रिसेंटली एक साइबर विंग है ऑफ अ महाराष्ट्र पुलिस, उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है एक सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ इंटरपोल। ठीक है, जो हेल्प करेगा टू ट्रैक डाउन अ चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोडेड ऑनलाइन। ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर का अगर बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, व्हाट इज़ द न्यू सॉफ्टवेयर जो यूज़ दैट इज़ यूज बाय द इंटरपोल टू एक्ट अगेंस्ट द चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन। ठीक है, तो इंटरपोल जो है उनका जो सॉफ्टवेयर है दैट यूज़ अ वेरियस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म वो यूज़ करते हैं, जैसे कि डिटेक्टिंग न्यूडिटी इन द इमेजेस
recognizing ages of the person through facial structure among the filters, among other filters. उसके साथ साथ it has inbuilt algorithm इस तरीके से है वहाँ के, ठीक है, that it will look for the keyword around the child pornography that will for the एग्जाम्पल हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की वो ट्रैक करे द फोरम दैट इज इंगल्ड विद दिस क्राइम अलॉन्ग विद दिस द बेस ऑन दिस फिल्टर्स द सॉफ्टवेयर क्रावल स्कैन द नेट लुकिंग फॉर अ सच इमेज videos and the text, and if they found any such media it will add in the database of the officers, identify cases and they will fall under the child pornography. इस तरीके से इनका जो मैकेनिज्म है वो वर्क करेगा. अभी देखते हैं कि what is the ट्रेस टीम सेटअप बाय द महाराष्ट्र साइबर टू काउंटर द चाइल्ड पोर्नोग्राफी. ठीक है, तो ट्रेस टीम जो है उन्होंने सेटअप की है महाराष्ट्र साइबर साइट थ्रू. ठीक है, तो जो डील करेगी टू काउंटर द चाइल्ड पोर्नोग्राफी. तो 12 ऑफिसर्स रहेंगे फ्रॉम द स्टेट वेंट फॉर ट्रेनिंग इन द साउथ अफ्रीकन विंग ऑफ अ इंटरपोल. दे विल फॉर्म अ कोर टीम, वो फॉर्म करेंगे ऑफ अ टैक्टिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लोटेशन. ठीक है, दैट इज ट्रेस यूनिट. एंड ये जो ट्रेस यूनिट रहेगा वो प्राइमरली सेटअप करेगा अपॉन द एक्ट अगेंस्ट द चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन महाराष्ट्र एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ अ लार्जेस्ट कैंपेन अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल अक्रॉस द कंट्री सिंस 2019. अब नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, वाई हैज़ बीन अ बूस्ट इन एक्शन अगेंस्ट द स्कैम दैट इज चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल इन इंडिया सिंस 2019. ठीक है, 2019 से जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल का जो है इतना ज़्यादा बूस्ट क्यों हुआ है. सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट. तो इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट दिस चाइल्ड सेक्शुअल मटेरियल abuse material and it received a boost in 2019 when the National Center for Missing and Exploited Children, a US based non profit work जो है non profit body जो है उन्होंने वर्क किया था टू प्रिवेंट अ चाइल्ड एक्सप्लोटेशन, स्टार्टेड sharing tip of about the child pornography in India in with the Indian agency. उसके साथ साथ जो ये this tip of जो है were received by the National Crime Record Bureau which then passed it to the state where the child pornography related incident take place. ठीक है, तो ये मतलब एक पूरा डाटा जो है पता चला एंड दस पता चला है कि जो बूस्ट है 2019 में बहुत ज़्यादा हुई है. व्हाट इज द ऑपरेशन ब्लैक फेस कैरी आउट इन महाराष्ट्र. तो ब्लैक फेस जो है इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज एक्शन जो टेक अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल अक्रॉस द कंट्री, एक्टिंग इन द टिप ऑफ प्रोवाइड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. महाराष्ट्र की जो साइबर कॉप्स है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड for the complaint to the districts where FIR are registered against the abused person. ठीक है, इंटरपोल क्राइम प्रोग्राम जैसे हम देख सकते हैं काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज एंड इमर्जिंग क्राइम्स एंड साइबर क्राइम्स. ठीक है, तो काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट में अगर देखा जाए, ठीक है, ये तीन क्या है, we provide a range of a policy expertise and capabilities to the member countries supporting the three main crime program. ठीक है, तो ये इंटरपोल थ्रू 3 प्रोग्राम्स है. ठीक है, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, असिस्टिंग मेंबर्स जो प्रिवेंट कर पाए एंड डिस्टर्ब एंड टू प्रिवेंट एंड डिस्टर्ब द टेररिस्ट एक्टिविटी थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क एंड एफिलेट्स, ऑर्गेनाइज एंड इमर्जिंग क्राइम जो टारगेट एंड डिस्टर्बिंग द international crime network, identifying analysis and response to the criminal threat, and third is a cyber crime, making a cyber space safe and for supporting all members जो prevent करे and investigate कर रहे हैं to the cyber attack. ठीक है, ये 3 प्रोग्राम है अंडर द इंटरपोल. अब देखते हैं फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स. श्रीलंका टू गेट अ रुपीज़ नहीं है $3,000 MN चाइनीज टायर फैक्ट्री. सो श्रीलंका ने अनाउंस किया है द फर्स्ट लार्ज स्केल चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री. ठीक है, जिसका वर्थ इतना रहेगा एंड फैक्ट्रीज जो है इट विल बी एडजेसेंट टू द हम्बनटोटा पोर्ट. ठीक है, फैक्ट्रीज एडजेसेंट रहेंगे हम्बनटोटा पोर्ट के एंड विच हैज़ बीन लीज्ड बाय द चाइनीज कंपनी इन 2017 आफ्टर श्रीलंका जो है उन्होंने जब वो फेल हुए थे टू सर्व द 1.4 जो है $बिलियन डेब्ट जो थी उसको सर्व नहीं कर पाए एंड दस उन्होंने जो है हैंड किया था, लीज पे दिया था हम्बनटोटा पोर्ट को. ठीक है, बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वेस्टर्न नेशन एज वेल एज द रीजनल पावर इंडिया हैज़ बीन कंसर्न अबाउट द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका एंड
through the various project under the गगनटियम बेल्ट एंड अ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम्बनटोटा, जो हम्बनटोटा जो है पोर्ट है. एंड नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नॉर्थर्न इन आयरलैंड प्रोटोकॉल एंड व्हाई इट इज नीडेड. तो फॉलोइंग ब्रेक्सिट नॉर्थर्न आयरलैंड जो है ये 3110 मिली बॉर्डर विद द रिपब्लिक आयरलैंड इज द only land border between the UK and European nation. ठीक है, under this agreement known as the Northern Ireland Protocol, goods जो है will not be need to check across the Irish border when there is a new UK EU relationship begin on January 1st. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से होता है. टैक्स पेड बाय फर्म रिसीव गुड्स इन आयरलैंड. ठीक है, दिस एंड गुड्स स्टे इन नॉर्थ आयरलैंड गेटिंग रिफंड एंड फर्दर द गुड्स यूज टू मूव फ्रॉम आयरलैंड रिपब्लिक नॉट फंडेड एंड हियर दिस इज गुड्स डिस्पैच. ओके, अब देखते हैं कि पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट. तो इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बाय पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इंडिया टुक पार्ट इन इट. ये क्या है, तो इसके बारे में अगर देखा जाए PPD दैट इज़ पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, तो वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है साउथ साउथ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट. सेक्रेटरीट है ढाका बांग्लादेश में. करंटली इसमें मेंबर्स देखे जाए तो 26 डेवलपिंग कंट्रीज है जो रिप्रेजेंट करती है 59% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. लॉन्च हुआ था 1994 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के यहाँ पे. ठीक है, जहाँ पे 10 डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका उन्होंने फॉर्म किया था इंटर गवर्नमेंटल अलायंस कि वो इम्प्लीमेंट करे द कार्गो प्रोग्राम ऑफ एक्शन. ये जो कार्गो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो इंडोर्स करता है बाय 179 नेशन दोज हु आर स्ट्रेस्ड द नीड कि वो इस्टेब्लिश करे इस तरीके का मैकेनिज्म कि वो प्रमोट कर पाए और डेवलप इट थ्रू द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द फैमिली प्लानिंग अमॉन्ग द कंट्रीज. अलॉन्ग विद दिस टू प्रमोट द इफेक्टिव पार्टनरशिप अमॉन्ग द गवर्नमेंट एनजीओज, research institution and private sector. In this way, we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.